नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पाठ 2 स्मृति रस सुधा के पहले 4 मंत्रों का अनुवाद आपने पढ़ा। उसके बाद 5वां मंत्र है यथा अन्नम मधु संयुक्तम मधु व अन्नेन संयुक्तम एवं तप च विद्या च संयुक्तम भेषज महत। इसका अर्थ है कि यथा जिस प्रकार मधु संयुक्तम अन्न, जिस प्रकार मद से युक्त अन्न है, जिस प्रकार मद से युक्त अन्न है, वा अन्नेन संयुक्तम मधु, और अन्न से संयुक्त मद है। एवं तप च विद्या च संयुक्तम शब्द का अर्थ है उसी प्रकार विद्या संयुक्तम, विद्या से जुड़ा हुआ तप, महतः भेजम, महतः भेजम शब्द का अर्थ महान औषधि है। पूरा अनुवाद है कि जिस प्रकार मधु संयुक्तम अन्न, जिस प्रकार मद से युक्त अन्न है, और अन्नेन संयुक्तम मधु, और अन्न से संयुक्त अन्न है, मधु है और अन्न से संयुक्त मद है। एवं तप च विद्या संयुक्तम, उसी प्रकार विद्या से संयुक्त तप, उसी प्रकार विद्या से संयुक्त अथवा विद्या से जुड़ा हुआ तप महान औषधि है। इसके बाद का मंत्र है दुराचार ही पुरुषो लोके भवति निदन्ति दुख भागी च सततम व्याधित अल्प आयु एव च। इस मंत्र में जो है दुराचार अर्थात कि जो दुराचारी दुष्ट आचरण करने वाले मनुष्य होते हैं उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है दुराचार ही पुरुषे लोके भवति निदन्ति, कि दुराचारी पुरुष इस संसार में निंदा के पात्र बनता है। दुख भागी च सततम, और हमेशा दुखी रहता है। व्याधित, रोगों से युक्त रहता है। च अल्प आयुर एव, और कम आयुष्य वाला होता है। इसके बाद 7वां मंत्र है आचारात लभेत ही आयु, आचारात ईशिप्तः प्रजा, आचारात धनम अक्षयम, आचारः ही हन्ति अलक्षणम। 6ठे मंत्र में दुराचारी मनुष्य के लक्षण बताए गए थे, और 7वें मंत्र में आचारात शब्द का अर्थ है कि सदाचार अर्थात अच्छे आचरण। तो यहाँ पर बताया गया कि आचारात लभेत आयु, अर्थात अच्छे आचरण से मनुष्य आयुष्य प्राप्त करता है। आचारात ईशिप्तः प्रजा, अच्छे आचरण से इच्छित पुत्र की प्राप्ति होती है। आचारात धनम अक्षय, अच्छे आचरण से धन का क्षय नहीं होता, यानी अर्थात धन की कमी नहीं होती है। आचार हन्ति अलक्षणम, और अच्छे आचरण से अलक्षणम शब्द का अर्थ है कि अपलक्षणों का नाश होता है। 8वां मंत्र है सर्व परवशम दुख, सर्व आत्मवशः सुखम, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सुख और दुख का क्या लक्षण है उसकी परिभाषा इस मंत्र में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सर्व परवश दुखम, दूसरों के अधीन रहना ही दुख है,
सर्व आत्मवशम सुख। और सर्व आत्मवश सुखम शब्द का अर्थ है कि स्वयं के वश में रहना ही, स्वयं के वश में रहना ही सुख है। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखः। तो सुख और दुख का संक्षेप में इस प्रकार लक्षण जानना चाहिए। यानी सुख और दुख के बारे में संक्षेप में इस प्रकार बताया गया है। दूसरों के अधीन रहना ही दुख है और स्वयं के वश में रहना, स्वयं की इच्छा अनुसार रहना ही सुख है। एतद् विधात समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। इस प्रकार संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। ये अनुवाद आप पूरा एक बार पढ़ेंगे और फिर उसे लिखेंगे। धन्यवाद।